हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये हमारी जो यूनिट है वो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें हम पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं जो कि हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था, ग्रोथ का और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और इनका लर्निंग के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है वो हमने पढ़ा था। और ग्रोथ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी एक हमने सॉल्व किया था। आज की वीडियो जो है उसका मोटो हमारा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और जो इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमारे पीवाईक्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। और प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो जो है उसमें हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, क्योंकि हमने पढ़ा डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट होता है उसी में ग्रोथ भी इंक्लूडेड रहता है, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो गर्भ काल से लेकर फीटस के डेवलपमेंट से लेकर जो मृत्यु है वहाँ तक जो विकास है वो चलता रहता है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ग्रोथ जो होती है वो मैच्योरेशन के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो हमारे जीवन में हमेशा ही चलता रहेगा, क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और ये जो सीखना है ये क्या है, विकास है हमारा, ये हमारा ग्रोथ नहीं है, ये क्या है, विकास है। ग्रोथ को एक्चुअली यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव टर्म में मेज़र करते हैं। जो भी चीज़ें मेजरेबल होती है वो हम किसके अंदर रख देते हैं, ग्रोथ के अंदर रखते हैं। और मोस्टली जो शारीरिक जो वृद्धि होती है उसी को ग्रोथ जो है माना जाता है। और बाकी जो चीज़ें हैं, हमारा मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जो ये सब रहेगा ये किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं जो कि होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि जो जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चलते रहता है, निरंतर जो डेवलपमेंट है वो चलते रहता है। नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे उसमें हम हिंदी में भी जो कंटेंट है उसको समझेंगे, हिंदी में भी उनको हम पढ़ेंगे। बट जो पीवाईक्यूज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो वीडियो के एंड तक हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो कि हमें हिंदी में भी अवेलेबल रहेंगे। तो हमने देखा कि जो विकास होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्री नेटल जो हमारा बच्चा है जब वो भ्रूण की अवस्था में होता है वहाँ से जो है गर्भावस्था से उसका जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है, और जो हमारी डेथ है, डेथ होने तक विकास जो है वो चलता रहता है। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस जो है वो, एक चार्ट जो है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारा जो बॉडी है उसका विकास होता है और हम किस तरीके से बड़े होते हैं। तो इन्फेंट होता है, इन्फेंट के बाद चाइल्ड होता है, एडोलेसेंट आती है, एडोलेसेंस जो एज होती है वो हमारी आती है, देन एडल्टहुड होता है, फिर हमारी ओल्ड एज आ जाती है, और फिर एंड में जो है डेथ हो जाती है। तो इस जो कर्व है, इस कर्व में पूरे टाइम हमारा क्या चलता रहता है, विकास जो है वो चलते रहता है। मेच्योर होने के बाद भी जो विकास की प्रक्रिया है, मिडिल एज, ओल्ड एज, यहाँ पर हमारा जो विकास है वो चलते रहता है। जो हमारी बुद्धि है वो हम उसे बेहतर और बेहतर बना सकते हैं अगर हम कंटिन्यूसली क्या करें, सीखते जाए चीज़ों को, तभी हम अपनी पर्सनैलिटी जो है उसको डेवलप अच्छे से कर पाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो रहता है प्रिंसिपल रिजल्ट्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो प्रिंसिपल है जो मैच्योरेशन हमारी होती है, मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग ही जो लर्निंग है वो कोई भी बच्चा करता है। मैच्योरेशन रेफर्स टू नेचुरल एंड जेनेटिकली ड्रिवन बायोलॉजिकल चेंजेस दैट इनेबल सर्टेन स्किल्स टू इमर्ज। जो मैच्योरेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा जेनेटिक्स है, जीन्स जो हम लेकर आए हैं, और जो बायोलॉजिकल ग्रोथ हमारी होती है, शारीरिक जो वृद्धि होती है उसी पे डिपेंड करता है। एक एज आने के बाद हमारी जो हाइट है वो ग्रो नहीं होगी, और हम हमारे जो बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी साइज़ जितना हो गया है वो और ग्रो नहीं होगा। तो ये क्या है, मैच्योरेशन है। एक टाइम आने के बाद मैच्योरेशन आ जाती है और उसके बाद हमारी हाइट और साइज़ जो है वो ग्रो नहीं होता है। तो
हम देख सकते हैं कि मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग ही हमारी जो लर्निंग है वो होती है। अब इन्फेंसी जो हमारी पहली स्टेज होती है, उसमें हम बच्चे को अलग तरीके से सिखाते हैं। देन जब बच्चा चाइल्डहुड में चला जाता है, तो वहाँ पर बच्चे को सिखाने का जो तरीका होता है, जो हमारी पैडागॉजी होती है, वो क्या होती है, अलग होती है। जैसे हम एक इन्फेंट को सिखा रहे हैं, वैसे हम एक चाइल्डहुड वाले बच्चे को नहीं सिखा सकते। उसकी लर्निंग का पैटर्न अलग होगा, क्योंकि उसकी जो मैच्योरेशन है वो अलग है। और उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को क्या करते हैं, उनको लर्निंग जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो लर्निंग जो है प्रोसेस होती है, जहाँ पर कि न्यू नॉलेज और बिहेवियर में चेंजेस जो है हमें देखने को मिलता है। और स्किल्स को हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। और जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें जो भी जिस भी तरीके का हम इंटरेक्शन करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो लर्निंग है वो होती है। So development occurs when individuals' biological readiness, maturation meets the environment opportunities, learning to acquire new capabilities. तो डेवलपमेंट होता है जब हमारी बायोलॉजिकल जो एज होती है, जो मैच्योरेशन है, वो मीट करती है हमारी इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें हैं अवेलेबल। अब हमारी एज तो 2 साल की है, लेकिन कंटेंट हमें पढ़ाया जा रहा है। हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हमारी एज के लेवल का नहीं है। तो वो हमारे लिए एक फीजिबल, एक सूटेबल जो इन्वायरमेंट है वो नहीं हुआ। तो एक इन्वायरमेंट जो है, जिस भी एज में बच्चा है, उसकी जो भी मैच्योरेशन है, वहाँ पर हमें उसका इन्वायरमेंट भी वैसा ही उसको देना होता है। तभी उसकी जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो अच्छे से हो पाएगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो मैच्योरेशन है और लर्निंग दोनों में ही जो रिलेशन है वो रहता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो अब हमने कहा था कि जो विकास होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। यहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि जो हेरिडिटी है, जो जीन्स हैं, जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर आते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं किसी बच्चे के विकास में, या जो इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड कराया जा रहा है वो ज़्यादा प्रभाव करते हैं। तो जो अलग अलग फिलोसफर्स हैं, किसी का मानना था कि जो हेरिडिटी है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, और किसी का ऐसा मानना है कि जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। बट लेकिन अल्टीमेटली उनके द्वारा दिया गया कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। जहाँ पर कि बच्चे पर हेरिडिटी का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है, और जो इन्वायरमेंट है, उसका वातावरण जैसा भी है, उसका भी उतना ही प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हेरिडिटी ज़्यादा प्रभावित करेगी या इन्वायरमेंट ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये क्या रहते हैं, एक दूसरे का ये क्या रहेंगे, प्रोडक्ट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो हेरिडिटी जो होती है वो डिसाइड करती है, कुछ लिमिट्स जो होती हैं उनको डिसाइड करती है। फिजिकल जो लिमिट्स हैं वो कौन डिसाइड करेगा, हेरिडिटी डिसाइड करेगा कि अब हमारी हाइट कितनी ग्रो होनी है। हम हमारे पेरेंट्स जो हैं, उनसे जो भी हमें जीन्स मिले हुए हैं, पेरेंट्स के जो भी करेक्टर हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा कलर, हमारी हाइट और हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो उसी पर डिपेंड करता है। तो ये टोटली क्या है, बायोलॉजिकल है, ये डिपेंड करता है हेरिडिटी पे। और इन्वायरमेंट जो इन्फ्लुएंस करता है हमारा जो कंप्लीट जो हमारा डेवलपमेंट है, जो कि क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट, ये सब जो सारे एस्पेक्ट होते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो उसका बॉडी जो है वो, उसका जो शरीर है, जो उसका जो मन है और जो उसकी बुद्धि है, वो भी अच्छे से ही विकसित करेगी। अगर उसका इन्वायरमेंट ही ख़राब है, अब घर है, घर में माहौल ही नहीं है पढ़ने का, तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। उसको पढ़ने का एक माहौल जो है वो हमें प्रोवाइड कराना होता है बच्चे को, तभी बच्चे जो हैं वो पढ़ पाएंगे। या किसी भी तरीके का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अपनी लाइफ में भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर जिस तरीके का इन्वायरमेंट बच्चे को मिलता है, डेफिनेटली उसका फ़र्क बच्चे पर ज़रूर ही पड़ता है। अब जो इन्वायरमेंट है इन्फ्लुएंस करता है, प्रोवाइड स्पेस ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली, पीयर एंड सोसाइटी। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कौन लोग होते हैं, उसमें हमारी सबसे पहले फैमिली होती है। फैमिली से ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर हमारे पीयर्स होते हैं, जो हमारे साथ में जो बच्चे होते हैं, उनसे हम सीखते हैं। देन सोसाइटी, बाद में आ जाती है सोसाइटी, जहाँ हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो जैसा हमारा फैमिली होगा, जैसे हमारे पीयर्स होंगे और जैसी हमारी सोसाइटी होगी, वैसा ही हमारा डेवलपमेंट भी हो जाएगा।
ये हमारा पॉइंट था। देन नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉटल डेवलपमेंट, जहाँ पर कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, हेड टू टो जो है वो विकास रहता है सिफेलोकॉटल के अंदर। ये जो है डायरेक्शनल रहता है, और इसकी जो डायरेक्शनल रहती है वो कैसे रहती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहती है, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं हेड से टो की तरफ डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, बच्चा जो होता है वो खड़ा होने से पहले क्या करता है, अपने हेड पर कंट्रोल जो है वो पहले लाता है, उसके बाद ही वो अदर बॉडी पार्ट जो है उस पर कंट्रोल जो है बच्चे का आता है। तो सबसे पहला जो बच्चा है उसका कंट्रोल किस पर आएगा, हेड पर आएगा, उसके बाद ही जो है अदर बॉडी पार्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं, उनमें उसका कंट्रोल जो है वो आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो डायरेक्शन वाला ही जो प्रिंसिपल है दूसरा, जो कि जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं जो बच्चा होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल जो डेवलपमेंट होता है उसको हिंदी में निकट दूर विकास क्रम कहा जाता है, जहाँ पर कि जो केंद्रीय भाग होता है बच्चे के शरीर का, केंद्रीय भाग से जो डेवलपमेंट है वो आउटर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। सेंट्रल से जो डेवलपमेंट है वो कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट टू द आउटवर्ड। तो सेंट्रल बॉडी पार्ट से आउटवर्ड की तरफ जब डेवलपमेंट होगा तो उसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहेंगे। इन द बिगिनिंग द चाइल्ड इज सीन टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द लार्ज फंडामेंटल मसल्स। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बच्चा है जो बड़ी बड़ी जो मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है, देन उसके बाद जो छोटे मसल्स होंगे उनमें कंट्रोल लाएगा, जैसे कि आर्म्स की मसल हो गई या हैंड की हो गई। उसके बाद ही जो स्मॉलर मसल्स हैं, फिंगर्स की मसल हैं, फाइन मोटर जो स्किल्स हैं वो बाद में ही जो है डेवलप होंगी। नेक्स्ट जो हमारा डेवलपमेंट है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था, यहाँ पर पूछ लिया गया था कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल। अब ये कंफ्यूजिंग है, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें याद करना है जीएस, प्रिंसिपल ऑफ जीएस, जनरल टू स्पेसिफिक। क्योंकि हम देखेंगे जैसा कि हमने पढ़ा भी कि जो बच्चा है उसका जो विकास हो रहा है, पहले जो उसके बड़े बड़े बॉडी पार्ट हैं उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, उनमें विकास हो रहा है, देन उसके बाद हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, छोटे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो पहले हमने जैसे पीछे वाले प्रॉक्सिमो डिस्टल में भी देखा कि जो पहले बच्चा है वो अपने बड़े जो बॉडी पार्ट है, आर्म्स हो गया, हैंड हो गया, उनको पहले कंट्रोल में लाता है, देन उसके बाद वो फिंगर्स की तरफ जाता है। तो वैसे ही ये हो गया कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है विकास जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो ब्रॉड जो एरिया होता है, तो कि जनरल एक्शंस हैं वो पहले होते हैं, देन उसके बाद प्रिसाइज और स्पेसिफिक जो होते हैं वो टाइम के साथ बच्चे के अंदर डेवलपमेंट उनका होता है। सो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इन्फेंट जो होते हैं मूव करते हैं पहले आर्म्स को, फिर उसके बाद ही वो फिंगर्स को इंडिपेंडेंटली मूव कराना जो है वो सीखते हैं। तो ये जनरल से स्पेसिफिक रहेगा, जीएस हमें याद रखना है। अगर हमें दिया रहेगा स्पेसिफिक टू जनरल तो वो विकास का जो प्रिंसिपल है वो नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सो मूर्त से अमूर्त की तरफ जो है विकास होगा। जब बच्चे छोटा होता है हम देखते हैं कि जो पहले सामने दिख पड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको हम ध्यान देते हैं, उन पर ही उनका जो बच्चे हैं उनका फोकस जो है वो जाता है। अब हम उनसे कहेंगे कि इमेजिन करो कि ट्रेन ऐसी होती है, अब ट्रेन उन्होंने देखी तो है नहीं कॉन्क्रीट रूप से, और वैसे भी हम इमेजिन जो है वो बच्चे को उतना नहीं करा पाते हैं। तो क्या होता है, इनिशियली जो बच्चे होते हैं उनमें कंक्रीट मटेरियल्स को देखने की जो मूर्त चिंतन है वो रहता है कि जो सामने चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही हैं। अब हम उन्हें अगर ट्रेन बताना चाहते हैं तो हम ट्रेन का जो टॉय है वो दिखा सकते हैं, या हम उन्हें बच्चों को अगर चौक दिखा रहे हैं या क्लास में हम उन्हें बोर्ड बता रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को विजिबल कराएंगे। हम उन्हें जब अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ाते हैं तो भी हम उन्हें चीज़ों को दिखाते हैं, कॉन्क्रीट रूप से चीज़ों को दिखाया जाता है मूर्त रूप से, तभी बच्चों को समझ में आता है।
तो जो विकास होता है वो भी कैसे चलता है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलता है। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है, बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होती जाती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में इंडिविजुअल डिफरेंस से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है, अलग होता है, तभी इसे वैयक्तिक भिन्नता भी कहा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता भी कहा जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कोई इंसान किसी तरीके का है, उसका बॉडी टाइप अलग है, किसी का बॉडी टाइप अलग है, किसी का कलर अलग है, किसी की आईज हमें अलग दिखेंगी, बाल अलग दिखेंगे। तो ये तो फिजिकल अपीयरेंस हो गया। फिजिकल अपीयरेंस के अलावा भी हम देख सकते हैं कि हर बच्चे का जो कॉग्निशन होता है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो अलग अलग होती है। कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई जल्दी सीख जाते हैं, कोई हमेशा रेडी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं, बट किसी किसी को हमें थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, मोटिवेशन के बाद वो अच्छा पढ़ पाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं, जहाँ पर हमें पता होता है कि हर व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से अलग है। हम आपस में दो मनुष्यों को कंपेयर जो है वो नहीं कर सकते हैं, बच्चों को कंपेयर हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर हम यही देखने वाले हैं कि हर किसी का क्या है, एक यूनिक वे होता है, यूनिकनेस होती है हर किसी में अलग अलग। तो हर कोई इंसान जो है वो दूसरे से, हर एक बच्चा जो है वो दूसरे से फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल ग्रोथ में क्या होता है, अलग अलग होता है। और उनकी ये सारी जो ग्रोथ होती है वो भी अलग अलग टाइम पर होती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 9, जहाँ पर कि इंटर रिलेशन जो है प्रिंसिपल का, वो हम देख रहे हैं कि क्या होता है। हम बात करते हैं किसकी, होलिस्टिक डेवलपमेंट की। हमने बोला कि जो बच्चा है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास जो है वो होना चाहिए। वेरियस आस्पेक्ट जो हैं किसी चाइल्ड के, वो सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई भी आस्पेक्ट पर्सनैलिटी का रहना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि हर एक आस्पेक्ट जो है वो दूसरे आस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। अब फिजिकल एंड ग्रॉस मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल है, सेंसरी है, या सेल्फ हेल्प है, लैंग्वेज है, कॉग्निशन है, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, तो ये सारे ही जो आस्पेक्ट हैं ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। एक भी अगर इमोशनल डेवलपमेंट हमारा अच्छा नहीं हुआ है तो क्या होगा, उससे हमारे जो बाकी आस्पेक्ट हैं उन पर भी असर पड़ता है, कॉग्निशन पर भी असर पड़ेगा। अगर हमारा इमोशनली हम अगर वीक हैं तो हम फिज़िकली जो फिज़िकल अपीयरेंस है हमारे, उस पर भी हमें दिखाई देता है, हमारी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देता है। अगर इमोशनली क्या है, हम वीक हैं, या किसी भी तरीके का लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर हमारा कम रह गया तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो सारे ही हमारे एस्पेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में लिंक होते हैं। तो इसीलिए बात कही जाती है किसकी, 360 डिग्री डेवलपमेंट की, जो कि NEP 2020 में भी गिवन है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है ये है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। सो स्पाइरल डेवलपमेंट के अंदर जो डेवलपमेंट है वो एक लीनियर प्रोसेस जो है वो नहीं होता, एक स्ट्रेट लाइन में डेवलपमेंट नहीं चलता है। हम देख सकते हैं कि जैसा कि एक स्पाइरल पैटर्न बनता है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है, इसमें क्या है कि डेवलपमेंट जो एक इंडिविजुअल है वो स्टार्ट करता है, उसकी ग्रोथ यहाँ से, इस पॉइंट से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हम सीखते हैं, फिर बैक फॉरवर्ड पीछे आते हैं कंसोलिडेशन के लिए फिर से। देन फर्स्ट पहले एडवांस थोड़ा सा सीख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर उसी में वापस आते हैं और फिर उसे हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं चीज़ों को, फिर से उसी में थोड़ा सा ग्रोथ और होती है, डेवलपमेंट और होता है। तो इसीलिए इसको स्पाइरल पैटर्न जो है वो कहा जा रहा है। सो डेवलपमेंट टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन इन अ स्पाइरल पैटर्न। ऐसा नहीं होता कि हम सीधी सीधी लाइन में बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट कैसे होता है, हम फिर से वापस आते हैं, फिर से सीखते हैं, फिर से आगे जो है वो बढ़ते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्पाइरल पैटर्न जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो 11th पॉइंट है वहाँ पर है कि डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रेजुअल होता है। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे कि आज बच्चे का जन्म हुआ और कल वो आपको बड़ा दिख गया,
बड़ा हो जाएगा, एडोलसेंस में पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। डेवलपमेंट क्या होगा, ग्रेजुअल होता है, क्रमिक होता है, स्टेजेस में होता है। जैसे कि हम सारे ही डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं उनको पढ़ेंगे, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, देन एडल्टहुड, देन ओल्ड एज जो है। इस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने देखा कि अगर हमारा वेट भी बढ़ जाता है तो ऑल ऑफ अ सडन एक ही रात में वो कम जो है वो नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें कुछ जो मंथ हैं, महीने देने पड़ेंगे, दिन देने पड़ेंगे, और समटाइम्स हमें साल भी लग जाता है अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो, नहीं तो कुछ महीनों में ही हमें असर जो है वो दिखने लगता है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक रात में नहीं हो जाता, उसमें क्या होता है, स्मॉल स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, सीरीज होती है एक, और वो कैसा होता है, ग्रेजुअल होता है, क्रमिक होता है, धीरे धीरे जो है होता है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है डेवलपमेंट जाता है और एडवांस की तरफ जो है जाता है। सो ये हमारा डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स थे, जहाँ पर हमने 11 प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट के देखे। अब हम PYQs देखेंगे जो कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स से पूछे गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारा था वो हमने क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट जो है उसमें मैच्योरेशन और लर्निंग जो है उनका रिलेशन होता है। मैच्योरेशन के हिसाब से ही लर्निंग जो है वो बच्चे की होगी, और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। देन हमने फोर्थ प्रिंसिपल पढ़ा कि सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट जो है वो होता है। देन प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है। देन जो डेवलपमेंट है वो GS है, जनरल टू स्पेसिफिक है। देन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो है वो डेवलपमेंट रहता है, और इंडिविजुअल डिफरेंस जो है डेवलपमेंट के अंदर रहता है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर हमसे इंडिविजुअल डिफरेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेडनेस है कि जो सारे एस्पेक्ट है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। देन जो 10th वाला पॉइंट है कि डेवलपमेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, वो स्पाइरल होता है। देन जो 11th पॉइंट हमारा है कि डेवलपमेंट ग्रेजुअल होता है, वो एक सीरीज में होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है चलता है। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ PYQs जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि हमारा रिलेटेड है डेवलपमेंट से। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो हमने डिफरेंट पढ़े थे उससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये PYQ है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। तो जैसा कि हमें पता है कि एग्ज़ाम में हमें डेवलपमेंट से एक दो क्वेश्चन ज़रूर ही देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कि डेवलपमेंट, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स है उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से हमें बताना है, जो भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को देखिए, क्या आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट याद हुई या नहीं हुई, और इनमें से चूज़ कीजिए कि आपका कौन सा राइट ऑप्शन है। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, असतत प्रक्रिया है। तो हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो गर्भावस्था से लेकर जो मृत्यु है वहाँ तक चलता है। जीवन पर्यंत जो डेवलपमेंट है हमारा वो चलते रहता है। तो जब हम कह रहे हैं कि जीवन पर्यंत डेवलपमेंट चलता है तो क्या वो असतत होगा? नहीं होगा। तो वो कैसी प्रक्रिया होगी? सतत प्रक्रिया होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। तो हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक रेखा में नहीं होता है, रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है। डेवलपमेंट कैसा होता है? चक्रीय होता है, स्पाइरल होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है? करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन अब हम देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो हमने याद किया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? GS होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। डेवलपमेंट GS, SG हमें याद नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है? GS याद रखना है। सो डेवलपमेंट इज GS, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है।
क्योंकि पहले हम जनरल बात करते हैं, देन हम स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट है वो होता है। पहले जो बड़े बड़े जो हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो डेवलप होते हैं, देन उसके बाद जो फाइन मोटर होंगे या जो छोटे पार्ट्स होंगे वो डेवलप होते हैं। इसीलिए इसे जनरल टू स्पेसिफिक कहा जाता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता है। जो फोर्थ हमारा पॉइंट है, डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब हमने पढ़ा था कि जो विकास होता है, अगर हम एक बच्चे का विकास कर रहे हैं तो हम उसके जो सारे आस्पेक्ट हैं, हमने पढ़ा था कि जो सारे आस्पेक्ट होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में क्या रहते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 4 है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो विकास के अलग अलग जो पहलू होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, देन मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट है मतलब जो एक बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट का डेवलपमेंट अगर हम करने जाएंगे तो हमें उसके सारे ही जो एस्पेक्ट हैं वो आपस में कैसे रहते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, स्वतंत्र जो है वो एक दूसरे से नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा राइट ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो डेवलपमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हमें याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि रिलेटेड है डेवलपमेंट से ही, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो हमने पढ़ा था कि समीप दूराभिमुख जो हमारा सिद्धांत होता है उससे रिलेटेड कौन सा कथन यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को ज़रूर देखिए कि क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको जाकर कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ना है, बैक करके कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए और फिर क्वेश्चन को फिर से देखिए कि क्या आपसे अब सॉल्व हो रहा है। ओके, तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। सेकंड ऑप्शन हमारा है, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, हमने पढ़ा था कि जो अब यहाँ पर बात हो रही है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट की। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो समीप दूर जो क्रम होता है उसमें क्या रहता है, हम पढ़ते हैं कि उसमें जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग से आउटर की तरफ, बाहर की तरफ जो है विकास होता है। मतलब कि पहले जो हमारे केंद्र के पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो डेवलप होते हैं, जैसे कि हमारा धड़ का पार्ट हो गया, पेट हो गया, उसमें पहले डेवलपमेंट होता है। देन उसके बाद हमारे हाथ की तरफ और जो हमारे फाइन मोटर्स स्किल्स हैं, फिंगर्स हैं, उनमें डेवलपमेंट होगा। तो सेंट्रल से आउटर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसका दूसरा हमने पढ़ा था डायरेक्शनल वाला, जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है उसमें हमने सिफेलोकॉर्डल भी पढ़ा था, जिसमें कि सिफेलो सिर से हमें याद रखना है उसे हेड टू टो उसमें डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा होना है, किस दिशा में होना है, केंद्र से बाहर की तरफ होना है। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। ऐसा तो हमने नहीं कहा कि जो प्रॉक्सिमो डिस्टल में कि जो डेवलपमेंट है वो किसी भी दिशा में मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है, ऐसा हमने प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर नहीं पढ़ा है। दूसरा ये है कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, जो अलग अलग कल्चर में रहते हैं, क्या हमने डेवलपमेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल में कहीं पर भी कल्चर की बात करी? नहीं। क्या हमने ये बोला कि जो अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से ग्रो होंगे? ऐसा भी हमने इसमें नहीं कहा। हम इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट जो है हमारा होता है। तो हम देखेंगे कि कौन से आंसर में हम रिलेट कर पा रहे हैं डायरेक्शन से। देन जो थर्ड ऑप्शन हमारा है, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैप्स द बॉल बिफोर पुटिंग बीड्स इन थ्रेड।
अब तो यहाँ पर हम देखें कि जो थर्ड ऑप्शन उसमें बोला गया है कि जो एक बच्चा होता है वो पहले जो बड़ी बॉल होती हैं उनको पकड़ना सीखता है, देन उसके बाद ही वो जो माल धागा है उसमें मोती जो है उसको पिरो सकता है। तो ये ऑप्शन हमें थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि बच्चा जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों को डेवलप कर रहा है, कि अपने हाथ जो है उसके हैंड्स को यूज़ कर रहा है बॉल को पकड़ने के लिए। देन उसके बाद जो उसके फिंगर्स हैं उनको वो यूज़ करेगा किसको, धागे को मोती को धागे में पिरोने के लिए। अब वो बड़े बड़े हाथों से लेकर तो मोती को भी नहीं पिरो सकता है ना। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो बच्चा है उसमें पहले जो ग्रॉस बॉडी है वो डेवलप हो रही है। हमने पढ़ा था कि केंद्रीय भाग से आउटर की तरफ जा रहा है। तो हमारा पहले हैंड में डेवलपमेंट आया कि बॉल, बड़ी बड़ी बॉल को हम पकड़ रहे हैं। देन उसके बाद जो हम हमारी फिंगर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर इसका रहेगा वो आंसर नंबर थर्ड रहेगा, क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो ग्रॉस बॉडी है वो डेवलप हो रही है, उसके बाद ही जो हमारे फिंगर्स हैं उनमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। अब जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित होती है। तो ऐसा तो कुछ भी हमने नहीं पढ़ा कि कौन सी क्षमता विकसित हो जाएगी, ये क्षमता वो क्षमता, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर हमें कुछ जो ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चे के बारे में दिए गए हैं, चिल्ड्रन। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बच्चे के विषय में करेक्ट होगा। अनियंत्रित बच्चे जो है वो अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है, इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो बच्चे हैं और जो उनकी नियति तय करती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, इस संसार में जो बच्चे होते हैं वो खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हम एक एक करके चारों ऑप्शन को देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को ज़रूर लगाइए। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर, जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन आर बोर्न अनरूली एंड नीड टू बी सोशलाइज्ड। तो ऐसा तो होता नहीं है कि बच्चे जो है वो अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें हमें सामाजिक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम ये नहीं बोल सकते, सामाजिक तो बच्चों को हमें बनाना ही होता है, सोशलाइजेशन तो उनका करना ही होता है, लेकिन अनियंत्रित पैदा होते हैं ये गलत है कि बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, बच्चे जो हैं वो कम इनटू दिस वर्ल्ड विद जेनेटिक कोड्स दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी। यहाँ तक तो ठीक है कि बच्चे जो हैं वो कुछ जेनेटिक कोड्स के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 50% कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स के, मदर के, और 50% जो है फादर के होते हैं। तो कुछ जेनेटिक कोड के साथ तो वो पैदा होते ही हैं, बट लेकिन यही उनकी डेस्टिनी को डिटरमाइन करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चे, उनको जैसा इन्वायरमेंट मिला है, उन्होंने जैसी पढ़ाई करी है उसके हिसाब से भी वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो सिर्फ जेनेटिक्स जो है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि बच्चा का डेस्टिनी जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर डेस्टिनी डिटरमाइन करेगा ये यहाँ पर बोल दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा। अब हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं कि चिल्ड्रन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन। तो ये ऑप्शन हम देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने सोशल कल्चरल, जो उनका इन्वायरमेंट है, जिस सोसाइटी में वो पैदा हुए हैं, जिस कल्चर में वो पैदा हुए हैं, उससे वो इन्फ्लुएंस ज़रूर ही होते हैं। जैसा हमारा कल्चर होगा वैसे ही चीज़ें हम सीखेंगे और वैसे ही हम बन जाएंगे धीरे धीरे। तो इन्फ्लुएंस तो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। अब अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें, बट चिल्ड्रन कम इनटू दिस वर्ल्ड एज टेबुला रासा और ब्लैंक स्लेट। तो जो फिलोसोफर हैं उनका मानना था, साइकोलॉजिस्ट का, कि जो बच्चे होते हैं वो किसकी तरह आते हैं, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, हम उन्हें कुछ भी सिखा सकते हैं। ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना ऐसा भी होता है कि बच्चों में कुछ इनीट एबिलिटी जो होती है पहले से होती है, जन्मजात होती है,
वो उनके अंदर रहती है। तो ये डिबेटेबल रहता है कि कुछ ये कहते हैं कि ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, हम उन्हें चाहें तो कुछ भी सिखा सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस सारे ही बच्चों को, सारे ही जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको नहीं मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, ये सभी नहीं मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, जिसमें कि हमें विकास से क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है। सही ऑप्शन हमें बताना है डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहला अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमें गिवन है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संसार के सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है। थर्ड ऑप्शन हम पढ़ेंगे विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अव्यवस्थाओं में पूर्ण निश्चित आनुवंशिक घटनाओं के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को जरूर मार्क करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हम पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल टाइप के होते हैं और उनमें हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करना होता है कि पहले इसमें से नहीं कौन सा ऑप्शन होगा। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है तब कई बार हमें डायरेक्ट आंसर भी मिल जाते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमें कन्फ्यूजन है तो हमें क्या करना है, एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, देन उसके बाद ही आंसर को करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा तो होता ही है कि अब जो बच्चे होते हैं अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग बच्चे का कल्चर अलग है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी तो होती ही है बच्चों के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए उनका। पहला ऑप्शन करेक्ट ही लग रहा है हमें। देन अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें, चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। नहीं, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि सेम सीक्वेंस और एग्जैक्ट टाइम जो होता है डेवलपमेंट का वो होता है नहीं। अगर कोई बच्चे एक ही घर में शिवलिंग भी हैं, उनमें भी हम देख सकते हैं कि जो उनका विकास है, डेवलपमेंट है, वो अलग अलग हुआ होगा। 2 बच्चे हैं, जब एक ही घर में 2 बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग टाइम पर हो सकता है। कोई जल्दी बोलने लगता है, कोई लेट बोलता है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, लेकिन कोई बच्चा थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो हर एक बच्चे का जो अपना ग्रोथ है, जो उसका डेवलपमेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो यूनिक है, हर एक पर्सन यूनिक है, उसका अपना एक पैटर्न होता है बढ़ने का। तो जब एक घर में 2 बच्चे सेम तरीके से ग्रो नहीं कर सकते, डेवलप नहीं हो सकते, तो इतने बड़े वर्ल्ड में क्या सेम सीक्वेंस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और एग्जैक्ट टाइम हो सकता है? नहीं हो सकता। टाइमिंग भी जो है वो मैच नहीं कर सकती। तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट अकर्स इन नीट एंड ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाई जेनेटिक फैक्टर्स। अब हमने ये तो ज़रूर पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो उसमें क्या रहता है कि स्टेजेस होते हैं, कि सबसे पहले इन्फेंसी, चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, देन उसके बाद हमारा एडल्टहुड आ जाता है, ओल्ड एज आ जाता है। तो इस तरीके से जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, वो एक ऑर्डर तो है ही है। बट क्या सिर्फ प्री डिटरमाइंड जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ही ये सब होता है, डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें, डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल। क्या डेवलपमेंट सिंपल है? अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसमें हर एज में जो बच्चा है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अब हम एडोलसेंस जो हमारी स्टेज होती है, जैसे कि स्टैनले हॉल ने उन्हें कहा था कि ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कहा था। तो क्या वो सिंपल है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, जो कि इंटर रिलेटेड रहते हैं, क्या वो सिंपल है? कॉग्निटिव है, इमोशनल है। अगर कोई भी एक आस्पेक्ट बच्चे का कम डेवलप होता है तो उसकी पर्सनैलिटी में ज़रूर ही फ़र्क पड़ता है, उसके डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। तो
तो सिंपल तो बिल्कुल भी जो डेवलपमेंट है वो नहीं होता है। और डायमेंशनल होता है क्या, एक ही दिशा में डेवलपमेंट होता रहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि बच्चों का जो विकास होता है वो बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं उनमें क्या होती हैं विकास के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आज की वीडियो में हमने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स देखे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व किया, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं डेवलपमेंट से और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से। तो हमें इनको क्या करना है, अच्छा ध्यान से पढ़ना है और इनको समझ के आंसर्स को करना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा सिलेबस है उसको देखेंगे और सिलेबस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड PYQs जो हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।